गाइस आज हम जो पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का भाग 3 और ये है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार कि हमारे भारतीय नागरिकों को क्या क्या फंडामेंटल राइट्स मिले हैं या मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान के हिसाब से। तो हमने ये जाना है कि मौलिक अधिकार का प्रावधान हमने यूएस से ग्रहण किया है क्योंकि यूएस ने अपने नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए थे और हमने अडेप्ट किया है ये यूएसए से क्योंकि फंडामेंटल राइट्स नागरिक का अधिकार है। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। ये नागरिक दावा कर सकते हैं इन फंडामेंटल राइट्स का राज्य के विरुद्ध किसी मामले में, यानी कि राज्य अगर कोई ऐसा फैसला लेता है जो कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करता है या दुर्संगति से बनाया गया है, यानी कि जो अच्छे एक इंटेंशन के साथ नहीं बनाया गया, तो उसको किस हिसाब से रिव्यू किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, वो भी हम आने वाले इसी सेशन में पढ़ेंगे। तो ठीक है, इसमें आर्टिकल्स हैं 12 से लेकर 35 तक और याद रखिएगा। हाँ, तो आप याद रखिएगा मौलिक अधिकार एक व्यक्ति विशेष को मिले हैं राज्य के विरुद्ध। जब हम ट्रिक्स के माध्यम से इनको समझेंगे तो बेहतर ढंग से और भी फर्दर हम डिस्कशन करेंगे गाइस। ऑलराइट, तो आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 में लिखा है राज्य की परिभाषा, कि राज्य कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, एक राज्य में मतलब कौन कौन लोग शामिल होंगे, किस तरह से कानून व्यवस्था कार्य करेगी, ये वगैरह वगैरह राज्य की परिभाषा के बारे में लिखा है। फिलहाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि आर्टिकल 12 के आगे राज्य की परिभाषा है, ये हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 13 सेज कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून यदि फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो न्यायालय उस कानून को पुनरावलोकन करके समाप्त कर सकता है। हमने जब स्टार्ट किया था तब यही बात की थी कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जो कि फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचाता है या उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ होता है, जिसमें नागरिकों को नुकसान उठाना पड़े, तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू कर सकती है उस लॉ का, उस कानून का, और उसे असंवैधानिक करार दे सकती है, यानी कि समाप्त कर सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऑल राइट, आर्टिकल नंबर 14 इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीलिम्स 2026 में क्वेश्चन आया है। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा अगले सेशन में, जब हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे तब दिखाऊंगा। तो आर्टिकल 14 सेज, इसमें दो वर्ड हैं कि विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के मतलब जो कानून है उसके सामने जो समता है, यानी सब समान होंगे, कानून के सामने सब समान होंगे। कानून किसी छोटे बड़े गरीब अमीर के अंदर भेदभाव नहीं करेगा जब न्याय करना होगा। तो यही दिया गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। ऑल राइट, यानी कि कानून में समानता होना भी आवश्यक है। एंड सेकंड वन इज, दूसरा प्रावधान है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। पहले हमारे पास एक ही था, और विधि का शासन यह है कि कानून ने जो प्रक्रिया स्थापित की है, रूल ऑफ लॉ, ये चलता है यूके में, यूके की पार्लियामेंट में। पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही था, ठीक है ना, कि जो कानून बनाया गया वो सबके लिए एक जैसा होगा, उसी का पालन किया जाएगा, यानी कि वो कानून सही है या गलत है उसी का पालन होगा, यानी कि विधि का शासन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। ऑलराइट, पर ये हमने यूएसए से ग्रहण किया। जब वहाँ का हमने न्याय व्यवस्था देखी तब हमें पता चला विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि के सामने, कानून के सामने सब समान भी तो होने चाहिए। गरीब और अमीर का भेदभाव तभी तो मिट पाएगा, ताकि सबको जब समान न्याय मिलेगा तभी तो ऐसा कुछ हो पाएगा। इसमें इसके अलावा कई सारी रूढ़ी या मान्यताओं को भी शामिल किया गया है ना। तो ऐसा ऐसा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हाँ, प्रीलिम्स में इन दोनों आर्टिकल्स में से एक क्वेश्चन था, और 2026 के जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन था वो आर्टिकल 13 में था। तो वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर, है ना, जब हम इसको पढ़ेंगे आगे। आर्टिकल नंबर 15 सेज, 15 सब क्लोज 1 सेज, मतलब ये भेदभाव से रिलेटेड है। इट सेज धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर प्रवेश में किसी को भेदभाव नहीं दिया जाएगा, है ना, कि सब समान होंगे। इन आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है
तो वो कानूनी तौर पर एक कस्टडी के अंडर आ सकता है। पर अगर इनमें भेदभाव नहीं किया करता कोई इंस्टीट्यूशन, तो फिर वो वैलिड होगा, संवैधानिक तौर पर वो मान्यता प्राप्त होगा। इसका एक अपवाद है 15 क्लॉज 6। ये 103वां संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया। इसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसमें जो जनरल कैटेगरी में लोग आते थे ना, ब्राह्मण वगैरह, अब वो भी इसमें ईडब्ल्यूएस में आने लगे, तो काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं लोग इसका। आर्टिकल 16 सेज लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अवसर की समानता, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भेदभाव ना हो। जो वाकई में कोटे के हकदार हैं, आरक्षण के हकदार हैं, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा ऐसा इसमें प्रावधान है। आर्टिकल 17 सेज अस्पृश्यता यानी छुआछूत, अनटचेबिलिटी को इसमें एंड कर दिया गया था। एंड छुआछूत मतलब अंत हो गया इसका, और इस दिन के बाद से, संविधान लागू होने के बाद से, अगर कोई अनटचेबिलिटी से संबंधित केस आता है तो उसके ऊपर कानूनी मुकदमा किया जा सकता है। आर्टिकल 18 से उपाधियों का अंत, मतलब टाइटल्स का एंड कर दिया गया। सेना एंड शिक्षा को छोड़कर, ये एक्सेप्शंस है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आप पढ़ लीजिएगा, बाकी हम फर्दर पढ़ समझेंगे। आर्टिकल 19 सब क्लोज 1A, सब क्लोज ए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू एक्सप्रेशन, कि हम क्या बोल सकते हैं, क्या प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें आती है, बिल्कुल आती है। हमारी बोलने की स्वतंत्रता, सवाल पूछने की स्वतंत्रता, बहुत सारी स्वतंत्रताएं इसमें शामिल है। तो अब जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब सारी स्वतंत्रताएं हम लिखेंगे। तब ये मत समझिएगा कि यार इसमें फुटपाथ पर चलने का अधिकार कहाँ शामिल है तो वो अभी ऐड हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, तो वो भी हम ऐड करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल 20 अपराधों से कन्विक्शन से संरक्षण, कन्विक्शन मतलब दोष सिद्धि से सुरक्षा मिलेगी। 21 से प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, सबसे बड़ा अनुच्छेद है। 21A ये अमेंडमेंट हुआ और इसमें राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता यानी कि अधिकार हैं, हमें कुछ दिए गए हैं, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। 22 इसमें क्या है, अरेस्टेड जो व्यक्ति है उसको कारण बताना पड़ेगा, वकील को अधिकार है उसको, और 24 घंटे में कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था मेरे को, इसलिए मैंने साइड में लिखा है इसको। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, ये निषेध कर दिए गए इसमें। आर्टिकल 24 से कारखानों में बच्चों के नियोजन पर रोक, यानी कि 14 साल से कम के बच्चे कारखानों में काम नहीं करेंगे। आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, आज़ाद है, प्रचार प्रसार कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। आर्टिकल 26 हर धर्म के लोग धार्मिक मामलों में संस्थान, इंस्टीट्यूशन और लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी वगैरह, इतना मतलब आप देख लीजिएगा, तो वो चला सकते हैं। आर्टिकल 27 किसी भी धर्म की वर्दी पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 धार्मिक शिक्षा, यानी मुसलमान अपना अलग से शिक्षा चला सकते हैं, हिंदू अलग से शिक्षा दे सकते हैं। उसमें ये नहीं लिखा है कि कोई कौन कर सकता है कौन नहीं। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हितों का भी हमें संरक्षण रखना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा गया है। आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थान खोलने की स्थापना है और प्रशासन चला सकते हैं, जैसे वो चलाते हैं ना मुस्लिम्स, क्या कहते हैं उनको, मदरसे, तो ये उनका अधिकार है आर्टिकल 30 के हिसाब से। संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31, पर इसको 44वें संविधान संशोधन के बाद हटा दिया गया, तो ये रिमूव हो गया। आर्टिकल 32 इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करके, मतलब हाँ ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है इसमें, अगर संविधान को कोई चीज़ नुकसान पहुंचाती है तो उसका संरक्षण करने के लिए। B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था। 33 है सैन्य बलों के फंडामेंटल राइट्स को सीमित करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास होगा, यानी कि मान लीजिए जम्मू कश्मीर में कोई मामला चल रहा है, तो सेना को कितना अधिकार देना है उस मामले में, ये पार्लियामेंट तय करेगी। मार्शल लॉ के दौरान, मार्शल लॉ मतलब किसी एरिया में मान लीजिए मार्शल लॉ लगा है, यानी कि सेना का रूल हो रहा है, वहाँ पे लड़ाई चल रही है, युद्ध हो रहा है, तो उस एरिया में मार्शल लॉ लगा दिया, तो उसके दौरान जो नागरिक हैं उनके फंडामेंटल राइट्स भी पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकती है। एंड आर्टिकल 35 फंडामेंटल राइट्स को लागू करने की शक्ति पार्लियामेंट के पास होगी। बस ये एक्सेप्शंस थे, और सारे जो एक्सेप्शन और विदाउट एक्सेप्शन मोटा मोटी तौर पर हमने देख लिया। अब एक बार हम सारे आर्टिकल्स को देख लेंगे, फिर डिटेल में समझेंगे एक एक आर्टिकल को,
आर्टिकल 1 के सब क्लोज 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, जितने भी सब क्लोज बनते हैं सारे के सारे। ऑलराइट गाइज, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।